एक शख्स ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को जान से मार दिया। ये खबर सुनकर आप भी हैरान होंगे। वही पिता जो अपने बच्चों से और बीवी से इतना प्यार करता है, आखिर वो क्यों मार सकता है अपनी बीवी और 2 बच्चों को? एक बच्चा 5 साल का है और एक बच्चा 4 महीने का है। और जहां तक बात करते हैं पैसों की तंगी के कारण उसने अपनी ही बीवी और 2 बच्चों की जान ले ली और उनको मारने के बाद में अपनी भी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अभी बता दें आपको, वो शख्स बच चुका है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। पैसे की तंगी के कारण दिल्ली के एक व्यक्ति ने, जो एक जनरल स्टोर चलाते हैं, उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया। उनकी बीवी की उम्र जो है वो 35 साल है और बड़े बच्चे की उम्र 5 साल है और छोटा बच्चा 4 महीने का है। और जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने सुबह मारने की उन्हें कोशिश की और जिसमें उनकी जो है वो मौत हो गई। लेकिन विडंबना ये है कि साथ ही में उस व्यक्ति के माता पिता का भी रूम था और किसी को आवाज भी नहीं आई। ऐसा क्या हुआ कि किसी को आवाज भी नहीं आई? सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है दिल्ली का, ये काफी देर से पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसने बहुत लोगों से जो है वो बातचीत की, लेकिन किसी को खुलकर बता नहीं पाया कि पैसों की तंगी के कारण जो है वो परेशान है। अब इसने किया क्या? काफी दिन से ये सोच रहा था कि क्या करूं। इसे लगा कि अपने आप को खत्म कर देता हूं। फिर सोचा कि अगर अपने आप को खत्म करूंगा तो बीवी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा, मेरे बीवी और बच्चे कैसे रहेंगे। इसने प्लान बनाया और सबसे पहले आपको बता दें कि मारने से पहले इसने अपने दोस्त से डिस्कस किया कि फाइनेंशियली मैं कर्जे के नीचे दब चुका हूं और कर्जे के नीचे दबने के कारण मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। दोस्त बहुत समझदार था, उसने इतना सा मैसेज जो है उसके भाई को पार्सल कर दिया। जैसे ही उसने आगे उसके भाई को बताया कि तुम्हारा भाई जो है वो पैसों की तंगी के कारण जूझ रहा है और वो सोच रहा है कि शायद वो अपनी जिंदगी को बहुत जल्द खत्म कर देगा, तो ये दोस्त ने जो है उसके भाई को बताया कि तुम्हारा भाई ऐसा सोच रहा है। उसके भाई ने जो है वो पुलिस में एक कंप्लेन की। कंप्लेन करने के साथ साथ ये कहा कि एक बार आप उस व्यक्ति से जाकर जो है वो देख ले, क्योंकि वो शहर में नहीं रहता था। और जैसे ही पुलिस आगे पहुंची, उस व्यक्ति ने जो है अपनी बीवी को मार दिया था, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। उस व्यक्ति की खुद की उम्र जो है वो 38 है। बड़े बच्चे की उम्र 5 साल है और छोटा 4 महीने का है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखती है कि बाकी के 2 बच्चे और बीवी मर चुकी होती है, उसकी हाथ की कलाई को भी उसने काटने की कोशिश की है और पुलिस उसे उठाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि तब वो सांसें ले रहा था। और साथ ही में जब पुलिस देखती है कि उसके माता पिता का रूम है और उन्हें आवाज नहीं आई, ऐसा क्या हुआ है, पुलिस अभी पूछने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब छोटे बच्चों को मारा होगा या वो तड़पे होंगे, उनकी आवाज तो बाहर निकली होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि साथ ही में बगल के रूम में रहने वाले माता पिता को आवाज जो है वो नहीं आई। ये व्यक्ति जो है वो दिल्ली का है और इसका नाम राजेश है। काफी लंबे समय से जो है पैसों की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और अब इसने ये सोचा कि पैसों की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, तो अब क्या करे, फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली मोहन गार्डन की ये हत्या है, वेस्ट दिल्ली मोहन गार्डन की, जहां पर ये आपको बता दें कि विपिन गार्डन में ये सब कुछ हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। और आज हर कोई ये बात कर रहा है कि पैसों की तंगी के कारण परिवार को खत्म करना, अपनी जान को खत्म करना, क्या ये कोई सोल्यूशन है? आपको साथ साथ ये भी बता दें कि इस शख्स ने अपने बीवी और 2 बच्चों को मार दिया, लेकिन अभी ये जिंदा है, क्योंकि इसे वक्त रहते हुए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब इसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। सुबह 6 बजे पुलिस जो है इसके कमरे में पहुंचती है और सुबह 6 बजे की बात करते हैं, तब साथ वाले जो है वो माता पिता सोए हुए थे और अब पुलिस उनसे पूछ रही है। और जो दोस्त ने इंफॉर्मेशन आगे भाई को दी थी और भाई ने आगे जो इंफॉर्मेशन है वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस द्वारका को दी थी, एम हर्षवर्धन को, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। उनका कहना है कि जब हम स्पॉट पर पहुंचे तब जो है दरवाजा खटखटाने के बाद जो है वो खुलता है और माता पिता जो है वो देखते हैं, उनकी उम्र 75 वर्ष है। दोनों ही दूसरे कमरे में थे और वो अभी सो ही रहे थे, उन्हें नहीं पता था क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं? फिर उन्होंने कहा कि राजेश का कमरा कौन सा है जो आपका बेटा जनरल स्टोर चलाता है। उन्होंने उसका कमरा दिखाया। जब पुलिस उस कमरे को अंदर से तोड़ती है तब तक बीवी मर चुकी होती है, बच्चे भी मर चुके होते हैं। और राजेश की बात करते हैं, उसकी हाथ की कलाई में गहरी चोट है जहां से ब्लड जो है वो लगातार आ रहा होता है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो है वो एक ISO सर्टिफाइड रिलेटेड वर्क के साथ काम करते थे और उसके बाद में उन्होंने अपना एक जनरल स्टोर खोल लिया था। अभी जो है उसी व्यक्ति पर, राजेश पर जो है मर्डर का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने FIR भी रजिस्टर कर ली है और ये भी रजिस्टर हो चुका है कि उन्होंने जो है वो आत्महत्या की है अपनी बीवी ही और 2 बच्चों की पैसों की तंगी के